गजमुख मिला और इनका ये स्वरूप पूर्ण हुआ, वो आज का ही दिन था। भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। तब से इस दिन सभी देवी देवता कैलाश जाते हैं और पूरे शिव परिवार के साथ भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाते हैं। आज भी वही एकत्रित होंगे सब। नारायण नारायण। नर नारायण के मुख से एक कथा सुनकर अतीत की स्मृति होगी, जैसे सब कुछ ही समय पहले घटा। सच में मामा श्री, उन दोनों ने जितने मनोयोग से ये कथा सुनाई, उतनी ही श्रद्धा से गरुड़, देवी विंता और देवी कद्रू ने ये कथा सुनी। उनके प्रश्नों की जिज्ञासा के कारण मेरे जन्म और इस अवतार की कथा के पीछे का सार भी सभी को सरलता से समझ आ पाया, जिससे इस कथा को सुनने वाले अन्य श्रोताओं का कल्याण भी अवश्य होगा। तुम्हारे जन्मोत्सव पर मनुष्यों के लिए ये कथा बहुत ही उत्तम उपहार है, किंतु अब एक उपहार तुम्हें मुझे भी देना होगा गणेश। आज्ञा दीजिए मामा श्री। तुम्हें मेरा दूत बनना होगा गणेश, और मेरे प्रिय भक्त तक मेरा संदेश लेकर जाना होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे गजानन, हमारी ओर से ये भोग, ये मोदक स्वीकार करें प्रभु। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिन लाल विराजे सुत गौरी हर को। लिए गुड़ लड्डू साई प्रभु, महिमा कहे न जाए, लाल कहूँ मन हो। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन। प्रभु, जय देव जय देव। इतना बड़ा सौभाग्य और मुझे। मैं नर और नारायण के कथा वाचन से और आप सभी की श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपके भक्ति भाव ने मुझे दर्शन देने के लिए विवश कर दिया, और अब मैं आया हूँ तो वरदान दिए बिना वापस नहीं लौटूंगा। देवी कद्रू के मन में भक्ति की जो लौ इस कथा के माध्यम से जगी है, वो और प्रज्वलित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गजानन, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी विंता, आपके मन की शाश्वत इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपका पुत्र प्रभु विष्णु की सेवा अवश्य करेगा, और गरुड़, तुम्हारे लिए मेरे पास सबसे विशेष उपहार है। स्वयं प्रभु विष्णु का संदेश। अब समय आ गया है गरुड़।
नियति ने तुम्हारे लिए जो भूमिका तय की है तुम्हें उसे निभाना होगा। प्रभु विष्णु के वाहन बनोगे तुम। क्या ये सत्य है प्रभु? सत्य है गरुड़। माँ, माँ, मैं कैसे ये? प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं गरुड़। जाओ, अपना दायित्व संभालो, तुम्हारा कल्याण हो। माँ, प्रभु, गरुड़ यहाँ आ रहा है। वो यही रहेगा ना हमारे साथ? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हाँ शेष, गरुड़ अब अपनी नियति के साथ न्याय कर पाएगा। अपने जन्म का उद्देश्य पूरा कर पाएगा। अपने प्रभु का वाहन बन पाएगा। और सत्य कहूं तो मैं ना केवल प्रसन्न हूं बल्कि उत्साहित भी हूं। गरुड़ का स्वागत करने के लिए मैं आतुर हूं। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। प्रणाम माँ। प्रणाम भैया। गरुड़, केवल तुम्हारी ही कमी थी। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आगमन के साथ ये वैकुंठ का परिवार अब पूरा हो गया है। माँ, आपने और प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा, ये आपकी कृपा है और मेरी माँ की तपस्या का फल। तभी तो मुझे वो सौभाग्य मिल रहा है जो बड़े बड़े देवता तक को नहीं मिला। तुम्हें अवसर मिल रहा है गरुड़, इसे सौभाग्य में बदलना भी शेष है। कर पाओगे? क्या मेरा भार उठा पाओगे तुम? अवश्य उठा लूंगा प्रभु। मैंने तो मंदराचल भी उठा लिया था। आप बस आदेश दीजिए प्रभु। मैं अपना दायित्व निभाने के लिए, आपका वाहन बनने के लिए बहुत आतुर हूं। मन तो कर रहा है कि मैं इसी क्षण आपको अपने ऊपर बैठा लूं और अनंत गगन की ऊंचाइयों में खो जाऊं। गरुड़ के भीतर जो शक्तिशाली होने का अहंकार जन्म ले रहा है, इसे शीघ्र ही रोकना होगा मुझे। सारे संसार का भ्रमण बस एक ही बार में कर लूंगा। अवश्य कर ले, किंतु उससे उपरांत मेरी कनिष्ठा उंगली का भार उठाकर तो देखो। कि कैसी विचित्र मांग रख रहे हैं प्रभु गरुड़ के समक्ष। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? आप सभी को मेरी इस विचित्र मांग का कारण शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। जब मैंने मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को उठा लिया, तो प्रभु की एक उंगली का भार क्यों नहीं उठा पाऊंगा? गरुड़ के अंदर अहंकार आ रहा है। कहिए प्रभु, गरुड़ पर क्रोधित न हो जाए। लगता है प्रभु गरुड़ के अहंकार के कारण उस पर क्रोधित हो गए। गरुड़ को अभी भी बहुत ज्ञान अर्जित करना शेष है।
गरुड़, प्रभु, ये क्या हो गया? इसका जन्म तो आपका वाहन बनने के लिए ही हुआ था प्रभु। तो फिर ये आपकी एक उंगली तक का भार क्यों नहीं उठा पा रहा है? ये क्या हो गया? मैं इतना अशक्त कैसे हो गया? मेरी सारी शक्तियां कहां चली गई? प्रभु, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया था, अरे तो मैंने आप ही को निराश कर दिया। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई प्रभु, जो मेरी सारी शक्ति चली गई? शक्ति कभी तुम्हारी थी ही नहीं पुत्र। तुम्हारा अहंकार समझता था कि जो शक्ति थी वो तुम्हारी थी, पर सत्य तो ये है कि संसार में किसी के पास अपनी शक्ति है ही नहीं। इस पूरे संसार को संचालित करने वाली शक्ति केवल आदि शक्ति है। उन पराशक्ति की शक्ति ही हम सब में वास करती है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव है संसार। यहाँ तक कि त्रिदेव और हम त्रिदेवियों का जन्म भी उन्हीं के शक्ति के कारण हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ, मैं अपनी इस भूल को कैसे सुधारूं? देवी लक्ष्मी, समय हो गया, चले। कहाँ प्रभु? आप गरुड़ के वैकुंठ के आने के उत्साह में भूल गई कि हमें विंध्याचल क्षेत्र में जाकर नवरात्रि की पूजा और व्रत करना है। और ये हमारे विवाह के बाद पहली नवरात्रि। अवश्य प्रभु, चलिए। भैया, माँ और प्रभु अचानक विंध्याचल क्यों? गरुड़, माँ और प्रभु हर वर्ष नवरात्रि के समय में विंध्याचल देव के क्षेत्र में जाकर साधारण मनुष्य की तरह व्रत पूजन करते हैं। इस समय भी ये वहीं जा रहे हैं। प्रभु, माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। प्रभु, मैं जानता हूँ मुझमें अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपका वाहन बन पाऊँ, परंतु यहाँ मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। प्रभु, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। माँ, ठीक है पुत्र, चलो। धन्यवाद माँ, धन्यवाद प्रभु।
ये यात्रा तुम्हारे लिए मंगलमय हो भाई। प्रभु का वाहन बनने की शक्ति शीघ्र ही मिले तुम्हें। जय मां भगवती, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे समक्ष। शायद हमारा ही कोई भ्रम रहा। जय मां भगवती। श्रीमान, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? मुंह देखते समझ में आ गया था हमें कि कछु ना कछु तो आप हमसे अवश्य ही मांगने वाले हो। अरे भैया, कौन हो, क्या चाहिए आपको हमसे? जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। ये मेरी पत्नी कांता और ये मेरा शिष्य सुपर्ण। सुपर्ण हो या कुपर्ण, हमें उससे क्या है? देखिए भैया, जो भी काम है हमसे शीघ्र बताइए। हमें वैसे भी घर पहुंचने में विलंब हो गया है। जी, हम ना बड़ी लंबी यात्रा पर निकले हैं। कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं रुककर नवरात्रि का व्रत पूजन कर लें। यहाँ कहीं अगर रुकने का स्थान मिल जाए तो। नहीं भैया, नहीं। उचित मूल्य देंगे हम उसका। अग्रिम धनराशि दीजिएगा। जी अवश्य। हमारे घर में भी लक्ष्मी हमारी धर्मपत्नी के पल्लू से ऐसी बंधी रहती है। देखिए, हमें इस बारे में अपनी धर्मपत्नी से बात करनी होगी। अगर उनकी सहमति हुई तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूछते हैं ना, कौन रहेगा कौन नहीं, इसका निर्णय तो घर की स्त्री ही करती है। जी जी बिल्कुल। वैसे हमारे घर के भी सभी निर्णय ना यही लेती हैं। घर घर की यही कहानी है भैया। विंध्याचल गिरजापुर में आपका स्वागत है मां भगवती की कृपा से। आइए आइए। ये व्यक्ति बहुत ही विचित्र है। प्रभु ने इसे ही क्यों चुना? हे मां भगवती। क्या हुआ श्रीमान? ओखली के स्वर से तो पता ही नहीं चल रहा कि क्रोध कितना तीव्र है। अब आप तनिक यहीं ठहरिए, हम अभी बात करके आते हैं। ना समय लगता है स्नान करने में। कब से भोजन बनाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोजन को बार बार चूल्हे पर गर्म करने से उसका सारा पोषण समाप्त हो जाता है। जीवन में कोई अनुशासन है या नहीं? पता है, जो समय का सम्मान नहीं ना करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। प्रभु, ये स्थान ठहरने के लिए ठीक तो नहीं लग रहा। ग्रह स्वामिनी तो बहुत ही क्रोधी स्वभाव की है। कभी कभी क्रोध में भी प्रेम छुपा आता है सुपर्ण। लो, अब आ रहे। जब बाहर होते हैं तो घर की कोई सुध बुद्धि नहीं होती आपको। थोड़ा धीरे स्वर में बात कीजिए ना, अन्यथा जो अतिथि आए वो कहीं उल्टे पांव ना लौट जाए। अतिथि पुनः 3 लोग हैं और लंबी यात्रा के लिए निकले हैं। यहाँ रुककर कुछ दिन के लिए पूजा पाठ करना चाहते हैं। मूल्य भी तो दे रहे हैं। यदि आप कहें तो उन्हें यहाँ ठहराना। इनके स्थान पर आकर नव दुर्गा की कथा सुनाने के पीछे इनका ही कल्याण निहित है और इनके कष्ट हरने हम स्वयं पृथ्वी लोक पर आए। यदि शास्त्री जी की धर्मपत्नी ने हमें अनुमति नहीं दी तो इनके पिछले कर्म पीड़ा को सुधारने का अवसर इस नवरात्रि के बाद कभी नहीं आएगा। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं?
प्रभु अब तो आप ही। प्रभु गौ माता में छिपी मां शक्ति के रूप को निहार रहे हैं। सुनिए, बहुत ही कठिनाई हुई है भैया, परंतु मान गई। पर स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। घर बिखरा हुआ या अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। भक्त स्वयं माता लक्ष्मी से कह रहा है कि घर अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। वो बूझते हैं ना, यदि घर में अस्वच्छता हो तो घर की लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है, भगवती की कृपा से। इसे ज्ञात भी नहीं कि लक्ष्मी स्वयं इसके घर में इसके जीवन को संवारने आई है। जी मैं जानता हूं। और आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मेरे होते हुए लक्ष्मी को आपके घर से नहीं जाने दूंगी। मेरे प्रभु कितने उदार हैं। एक सामान्य मनुष्य बन के अपने एक भक्त के घर रह रहे हैं। ये विनम्रता, ये उदारता मेरे लिए कितना बड़ा ज्ञान है। और घर में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्षति या हानि हुई तो समझ गया। चलिए आइए भैया। श्रीमान, आपसे एक और सहायता चाहिए थी। हाट से सामान लाने के लिए यदि आपकी बैलगाड़ी मिल जाती तो। हम आपको उचित मूल्य भी देंगे। हाँ, अगर मूल्य देंगे तो, परंतु तीव्र गति से भगाने के लिए हमारे बैलों पर चाबुक इस्तेमाल नहीं कीजिएगा आप। जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आइए, मां भगवती की कृपा से। ये स्थान तो कितने समय से बंद था, लेकिन फिर भी कितना स्वच्छ है ना प्रभु। जी देवी। प्रभु, माँ, आप दोनों विश्राम कर लीजिए, मैं कुछ भोजन के लिए ले आता हूँ। उसका समय नहीं है गरुड़। अभी हमें हाट जाकर व्रत का सामान भी लेकर आना। आप मुझे बता दीजिए प्रभु, मैं ले आता हूँ। नहीं गरुड़, व्रत का सामान लेने हम स्वयं जाएंगे। श्री माता के पूजन से संबंधित सभी कार्य स्वयं करने से ही पूरा पुण्य मिलता है। चलें देवी। तुम प्रभु के वाहन तो नहीं बन सके, पर कम से कम सारथी तो बन जाओ। मैं यदि आज वाहन होता तो प्रभु की सहायता कर पाता, परंतु अपनी शक्ति पर अहंकार करने के कारण मैंने अवसर खो दिया। धन्यवाद माँ। नश्वर होने के बाद भी
कितनी सुंदर है ये सृष्टि और यहाँ के प्राणी। कितनी अद्भुत लीला है प्रभु विष्णु की। देवी, कितना मनमोहक दृश्य है ना। सत्य प्रभु, सभी 14 भुवनों में से इस पृथ्वी लोक की और पंच तत्वों से निर्मित देहधारी उनके प्राणियों की तो छटा ही निराली है। गरुड़, रुको। आइए देवी, यहां से आगे हम पैदल जाएंगे। मामा श्री को मनुष्यों की तरह रहने में अत्यधिक आनंद आ रहा है। कितनी उत्सुकता से सारे भक्तजन माता के नवरात्रि की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। मां शक्ति अवश्य इन सबकी मनोकामना पूरी करेंगी। मनुष्यों की सद्भावना और भक्ति ही है जो मुझे इसका संचालन करने के लिए और प्रेरित करती है। देवी, इधर उधर कहाँ भटकिएगा, यहाँ आइए। एक ही स्थान पर आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। रोली, सुपारी, हल्दी, पान, दीप, शंख और ये। अरे व्यापारी जी, पहले मूल्य तो तय कर लेते हैं। क्षमा कीजिए देवी जी, पूजा जैसे शुभ कार्यों में तोल मोल करना अच्छा नहीं होता। और हम आपसे भैया जी से अधिक मूल्य थोड़े ना ले लेंगे, है ना भैया जी? बस 4 मुद्राएं देवी जी दे दीजिए। व्यापारी जी, कुछ तो कम कीजिए ना, 3 मुद्राएं पर्याप्त है। वह मनुष्य बनते गृहिणी जैसा व्यवहार करने लगे। क्षमा कीजिएगा देवी जी, पर जिन वस्तुओं से भगवती जी की सेवा हो उनके मूल्यों में तर्क वितर्क ये अच्छा नहीं लगता ना। जो स्वयं में समस्त संसार की श्री है, वो कुछ मुद्राओं के लिए तोल मोल क्यों कर रही है? यही तो स्त्री स्वभाव है गरुड़, बचत करने में इन्हें आनंद आता है, समझे? श्रीमान जी, यदि आप इन्हें 1 मुद्रा की छूट देंगे ना, तो देवी लक्ष्मी आपको 10 गुना अधिक देंगी। अब आपने भगवान का ही नाम ले लिया तो हम उनकी महिमा को कैसे कम कर सकते हैं? उचित है। श्रीमान जी, तनिक ये जलेबी चखाइए। श्रीमान जी, एक काम कीजिए, एक लड्डू भी दीजिए।
इतने सारे पकवान देखकर तो मामा श्री के मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि इतना दूर होकर भी मुझसे नहीं रहा जा रहा। श्रीमान जी, जरा एक पेठा भी दे दीजिए। अब ये क्या लीला कर रहे हैं प्रभु? पृथ्वी में आके मनुष्य की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। श्रीमान जी, एक काम कीजिए, बर्फी भी चखवाइए। आप रहने दीजिए, एक काम कीजिए, इस सबको ना बांध के दे दीजिए। ये लीजिए। दीजिए। चले। मामा श्री तो पूरा लाभ उठा रहे हैं मनुष्य रूप लेने का। सुंदर सुंदर मूर्तियां, माता की मूर्तियां, आ जाओ आ जाओ। हम बेचने बनाने वाले कौन है भैया जी? ये तो माँ भगवती की कृपा है जो इस आयु में भी हाथ चल रहे हैं। आप जो ठीक समझें दे दीजिएगा दक्षिणा समझकर। बाबा जी, हमें ये वाली दे दीजिए। जी। लीजिए। सच में भगवान को केवल भाव से ही जीता जा सकता है। श्रीमान, प्रभु, हम पूजा की तैयारियां करते। अवश्य। श्रीमान, कल हमारे यहाँ नवरात्रि का पूजन और कथा वाचन, आप दोनों अवश्य पधारिएगा। श्रीमान, हमारी धर्मपत्नी को अन्य लोगों से मिलना थोड़ा कम प्रिय है। परंतु वो आए ना आए, हम अवश्य पहुंच जाएंगे मां भगवती की कृपा से। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मनुष्य की तरह रहने में अत्यधिक आनंद आ रहा है। प्रभु, कितनी अद्भुत लीला है उनकी। हाँ मूषक जी, वो अपने भक्तों का उत्थान तो कर ही रहे हैं, स्वयं उनके घर में रहकर। साथ ही माता शक्ति की नवरात्रि की पूजा भी स्वयं मनुष्यों की तरह करके सृष्टि के समक्ष इस बात का प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि माता शक्ति के लिए उनके सारे भक्त एक समान हैं। देवी, सभी कार्य स्वयं करेंगी या कुछ मुझे भी करने देंगी? प्रभु, जग
कल की प्रतीक्षा करना कितना कठिन हो रहा है ना देवी। हाँ प्रभु, मेरी मन की भी ना यही दशा है। पर प्रभु, वैसे वो कल दिन का प्रथम प्रहर आरंभ होने के समय पक्का आ जाएंगे ना? देवी हर वर्ष आती है ना, तो इस वर्ष भी अवश्य आएंगी। हाँ प्रभु, पर मैं ना उनके दर्शन की प्रतीक्षा ही नहीं कर पा रही हूँ। प्रभु, माँ, कौन आने वाली है? गरुड़ को ज्ञात नहीं है कि अभी कितने चमत्कारी दृश्य के साक्षी बनने वाले हैं हम सब। माता शक्ति, माँ ललिता स्वयं मामा श्री और मामी श्री को दर्शन देने वाली हैं। कल स्वयं देख लेना। भगवान, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बनाया आपने, भगवती की कृपा से। रात बढ़ तो ही जा रहा। भोजन तो वैसा ही बनाया है जैसे प्रतिदिन बनाते हैं। हम देख रहे हैं जब से ये अतिथि घर आए हैं, आप कुछ अधिक प्रसन्न रहने लगे हैं। वो क्या है ना भगवान, वो लोग कल से व्रत और कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्या है ना, हम सोच रहे थे कि हम भी वहां जाकर कथा का सार क्यों नहीं ले लेते। भगवती की कृपा से। आपको जाना है, आप जाइए, कथा सुनिए, पूजन कीजिए। हम नहीं जाएंगे। कौन है वो जिनकी प्रतीक्षा में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी व्याकुल हैं? आज रात मैं आंगन में ही रहूंगा, द्वार पर दृष्टि रखूंगा, ताकि भूल से भी उनके दर्शन मुझसे छूट ना जाए। कब आएंगी वो? हर वर्ष की भांति उनके दर्शन को मन तो बहुत ललाहित है। मामा श्री और मामी श्री मनुष्य रूप में क्या चले गए? उनके भाव, उनकी उत्सुकता, उनकी प्रतिक्रिया मनुष्यों की तरह हो गई है। हाँ प्रभु, उनके आसपास किसी को ये आभास भी नहीं है कि स्वयं भगवान उनके घर में विराजमान है। कितनी सुंदर है ये लीला। अभी इतना अच्छा लग रहा है तो तब क्या होगा जब माँ शक्ति स्वयं मामा और मामी श्री को दर्शन देंगी। और क्या ये सौभाग्य गरुड़ को प्राप्त हो पाएगा? माँ और प्रभु इतनी शीघ्र तैयार हो गए? अभी तो भैया अरुण भी उदित नहीं हुए। भोर से भी पहले इतनी सुबह कौन आ सकती है?
ये दीपक की लौ स्वतः ही कैसे बढ़ती जा रही है? कैसी लीला है? सिंधूरारुणविग्रहा त्रिनयना। जय माँ ललिता। जय माँ ललिता देवी। नायक शेखरा स्मितमुखी माँ पीन वक्षोरुहा। पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रती सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परमाम्बिका। श्री माता, हमारा व्रत सफल हो। गरुड़, माँ, वो कौन थी जिनकी आभा इतनी अधिक तेज थी कि मैं सहन नहीं कर पाया और अचेत हो गया? वो आदि शक्ति, पराशक्ति श्री माता ललिता हैं गरुड़। कितना अभागी हूं मैं प्रभु। ना तो मैं आपका वाहन बन पाया, ना मां ललिता के दर्शन कर पाया, ना ही उनका आशीर्वाद ले पाया। मैं भला इतना दुर्बल कैसे हो गया माँ? गरुड़, वो इसलिए कि तुम्हें उनकी शक्ति का आभास नहीं है। आदि शक्ति, पराशक्ति श्री माता को जानने से पहले सभी को यह अहंकार होता है कि उनके पास जो शक्ति है वो उन्हीं की है। पर अहंकार तो टूटता ही है और उसके बाद ही शक्ति को हम जान पाते हैं। जानते हो, ये भूल केवल तुमसे नहीं हुई, प्रभु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रभु विष्णु और अहंकार, जो स्वयं सृष्टि के पालन करता है, उन्हें कैसे माता की शक्ति का ज्ञान नहीं था? इस कथा के बारे में तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। प्रभु, ये कैसे? सृष्टि के आरंभ में केवल और केवल पराशक्ति ही थी, जो निर्गुण, उनका ना कोई आदि ना ही कोई अंत। उन पराशक्ति से उत्पन्न हुए महादेव और उन्हीं से उत्पन्न हुआ मैं, अर्थात विष्णु। जब मैं योग निद्रा में था तो मेरी नाभि से जन्मे ब्रह्मदेव
और फिर भी कई युगों तक मेरी निद्रा भंग नहीं हुई। इसलिए ब्रह्मदेव को यह ज्ञान ही नहीं हुआ कि वो कौन है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। और कुछ समय के बाद मेरे कानों की मैल से मधु और कैटब नाम के असुरों का जन्म हुआ। वो दोनों असुर ब्रह्मदेव का भक्षण करके अपनी भूख मिटाना चाहते थे। नारायण मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्रह्मदेव के आह्वान से मेरी निद्रा टूटी और मैं अपनी शक्ति के अहंकार में उन दोनों असुरों से युद्ध करने लगा। क्योंकि तुम्हारी ही तरह मेरा अहंकार भी तब टूटा जब मैंने उनसे युद्ध की। क्योंकि जब पूरे प्रयास के बाद भी मैं उन्हें पराजित नहीं कर पाया, तब मुझे उस शक्ति का आभास हुआ जिसे हम सबका जन्म हुआ, जो सृष्टि के निर्माण का कारण थी, जिसके प्रताप से मधु कैटब इतने अधिक बलवान बन गए थे। और तब मैंने उन पराशक्ति की स्तुति की। उनकी स्तुति करने के बाद मुझे नवरात्रि व्रत के 9 दुर्गा पूजन का ज्ञान हुआ। और उस पूजन के बाद ही मुझे उस आदि शक्ति पराशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मधु और कैटब नाम के ये दोनों असुर आपको पराजित करने के कारण अहंकार से भर गए हैं। यदि आप इनके अहंकार का प्रयोग इन्हीं को पराजित करने में करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वयं को महाशक्तिशाली समझते हो ना तुम, पर हमने तुम्हें पराजित कर दिया। मैं विष्णु आप दोनों के अंदर छिपी शक्ति से हार स्वीकार करता हूं। अब मेरी आप दोनों से यह विनती है कि आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा मुझ निर्बल को एक वरदान दें। हमें स्वीकार है। मांगो, क्या मांगते हो? आप दोनों की पराजय। आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। हमारे वरदान का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध कर लिया तुमने। हम अपने वरदान का मान रखेंगे। हम तुमसे पराजित होने को तैयार हैं, किंतु स्मरण रहे हमारे देह का एक भी अंश व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मुझे स्वीकार
पराशक्ति श्री माता की सहायता से मैंने उन दोनों को पराजित किया और ब्रह्मदेव की सहायता से उनके देह से पृथ्वी बनी। इस तरह मुझे मेरे कर्तव्य का ज्ञान हुआ और ब्रह्मदेव को उनके उद्देश्य का भान हुआ। पराशक्ति श्री माता से प्रेरणा लेकर ब्रह्मदेव ने न केवल पृथ्वी की रचना की बल्कि अन्य प्राणी और वस्तुओं की भी रचना की। श्री माता के ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी को उसके जीवन का उद्देश्य पता नहीं चल सकता। सचमुच श्री माता माँ ललिता की शक्ति अपरंपार है। जी प्रभु। प्रभु, आपसे ये पूरा वर्णन सुनकर मेरे मन में भी श्री माता के व्रत की इच्छा जागृत हो गई। क्या मैं भी ये व्रत रख सकता हूँ? अवश्य पुत्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम पूजन और व्रत दोनों कर सकते हो। वैसे भी मनुष्य रूप में किए गए व्रत का फल तो कोटि गुना अधिक होता है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माँ। समझ गया प्रभु, मनुष्य रूप में व्रत का फल अधिक मिलता है, इसलिए प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी मनुष्य रूप में व्रत कर रहे हैं। मेरे मामा श्री की लीला है, इतनी सरलता से समझ में नहीं आएगी। इस व्रत और इस कथा के पीछे अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य छिपा है। देखते जाइए मूषक जी। कितना आनंद आता माता की कथा सुनने में, उनकी पूजा में सम्मिलित होने में। यदि आपका इतना अधिक मन कर रहा है जाने का, कथा सुनने का, तो आप चले क्यों नहीं जाते? हम नहीं जा रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भी नहीं जा सकते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो पराशक्तिमा, नमो नमो महाशक्तिमा, नमो नमो पराशक्तिमा, नमो नमो महाशक्तिमा। खड्गधारिणी। कितना सुंदर दृश्य है ये। स्वयं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी आरती कर रहे हैं माता शक्ति की। नमो नमो पराशक्तिमा, नमो नमो महाशक्तिमा, नमो नमो पराशक्तिमा। माँ, ये कलश की स्थापना क्यों की जाती है? गरुड़, कहते हैं कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। एक तरह से पराशक्ति श्री माता की पूर्णता का प्रतीक है ये। और वो मिट्टी में उगने वाली जौ प्रकृति की प्रतीक है। और इस पूजा की अवधि में ये जौ बाली के रूप में बदल जाती है।
जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। पधारी। श्रीमान, आपकी धर्मपत्नी नहीं है? जी वो तनिक व्यस्त थी। अच्छा ही हुआ श्रीमान कि आप आ गए। मेरी पत्नी नौ दुर्गा की बहुत सुंदर कथा सुनाती। मैं तो जितनी भी बार सुन लूं मुझे कम ही लगता है। आइए। हाँ जी। नवरात्रि में नौ दुर्गा की उपासना का विधान होता है। इस अवधि में हर दिन माँ दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। ये नौ दुर्गा कौन है माँ? नौ दुर्गाओं में प्रथम है माँ शैलपुत्री, दूसरी है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी है माँ चंद्रघंटा, चौथी है माँ कुष्मांडा, पांचवी है माँ स्कंद माता, छठी है माँ कात्यायन, सातवीं माँ कालरात्रि, आठवीं माँ महागौरी और नौवीं है माँ सिद्धिदात्री। ये सभी स्त्रियों की 9 अवस्थाओं की प्रतीक है, पर इनका विवरण तो तुम्हें कथा सुनने के बाद ही पता चलेगा सुपर्ण। आज प्रथम दिवस है। हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। हे श्री माँ माता ललिता, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी सहायता करें माँ। हे माँ ललिता, मेरी पत्नी को भी सद्बुद्धि दीजिए माँ, ताकि वो भी आके आपकी कथा सुने और उस पर भी आपकी कृपा। प्रभु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का शास्त्री और उसके पत्नी को नवदुर्गा की कथा सुनाने के पीछे क्या मंतव्य है? देखते जाइए मूषक जी, मामा श्री अपने भक्तों के लिए कुछ भी बिना कारण नहीं करते।